वैदिक ज्योतिष में अनुराधा नक्षत्र 17वां नक्षत्र है। यह वृश्चिक राशि के 03 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। अनुराधा का अर्थ है सफलता के बाद या समृद्धि को लाने वाला, जो उपलब्धि, निष्ठा और अनुकूलता को दर्शाता है। इसका प्रतीक कमल का फूल या विजय तोरण है, जो आध्यात्मिक विकास, सुंदरता और विजय का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता मित्र देव हैं, जो मित्रता, साझेदारी और समझौते के देवता हैं। यह नक्षत्र निष्ठा, भक्ति, दृढ़ता, मित्रता और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा होता है। ज्योतिष में अनुराधा नक्षत्र को निष्ठा, दृढ़ता और सफलता का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर केंद्रित, मेहनती और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। इनके पास किसी भी रिश्ते या कार्य में गहराई से जुड़ने और उसे सफल बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र देव हैं, जो मित्रता और साझेदारी के संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर सामाजिक, सहयोगी और अपने रिश्तों में वफादार होते हैं। ये दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने और समूह में काम करने में आनंद लेते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। इसलिए अनुराधा नक्षत्र के लोग अनुशासित, मेहनती और जीवन में महान ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। ये अक्सर संगठन, प्रबंधन, शोध या आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफल होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे पुरुष आम तौर पर बहुत निष्ठावान, मेहनती और केंद्रित होते हैं। वे अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये बुद्धिमान और व्यावहारिक होते हैं और समस्याओं को धैर्यपूर्वक हल करने में माहिर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी धैर्य और सहनशीलता होती है। ये चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े उदास या निराशावादी हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें अकेलापन पसंद नहीं होता और ये हमेशा किसी न किसी संबंध में रहना चाहते हैं। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित होते हैं और उन्हें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर दांतों, हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने प्रयासों के माध्यम से धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर विनम्र, सुंदर और समर्पित होती हैं। इनमें एक स्वाभाविक आकर्षण होता है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बुद्धिमान, धैर्यवान और दूसरों के प्रति दयालु होती हैं। इन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद होता है। ये अच्छी गृहिणी होती है और अपने घर को सुव्यवस्थित रखती है। ये अपने जीवन साथी के प्रति बेहद प्यार करने वाली और वफादार होती है और अपने रिश्तों को प्राथमिकता देती है। इन्हें सामाजिक सेवा, शिक्षा, शोध या धर्म के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी असुरक्षित या आलोचनात्मक हो सकती हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी निष्ठा और दयालुता के लिए जानी जाती हैं। अनुराधा नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए विवाह और साझेदारी हेतु कई नक्षत्र विशेष रूप से अनुकूल माने जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ ज्येष्ठा की तीक्ष्ण बुद्धि और अनुराधा की निष्ठा एक गहरा और मजबूत संबंध बनाती है। विशाखा नक्षत्र का दृढ़ संकल्प और अनुराधा की दृढ़ता एक शक्तिशाली संयोजन निर्मित करती है, जबकि मूल नक्षत्र की खोजी प्रकृति और अनुराधा की आध्यात्मिक खोज एक अच्छा संतुलन प्रदान करती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की महत्वाकांक्षा अनुराधा की दृढ़ता के साथ एक गतिशील जोड़ी बनाती है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थिरता अनुराधा के अनुशासन के साथ एक ठोस संबंध स्थापित करती है। श्रवण नक्षत्र का ज्ञान और अनुराधा की समझदारी एक बौद्धिक तथा भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा और अनुराधा का उत्साह एक शक्तिशाली संयोजन है और शतभिषा नक्षत्र की रहस्यमय प्रकृति अनुराधा के आध्यात्मिक स्वभाव के साथ एक अनूठा और मजबूत संबंध बनाती है। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी दृढ़ता और प्रबंधन कौशल को बढ़ाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर नवंबर से फरवरी 2026 के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए साझेदार बना सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। संगठन, प्रबंधन, शोध या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि मार्च से अप्रैल 2026 के बीच आपको थोड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल बहुत मधुर और स्थिर रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में निष्ठा, समझदारी और आपसी सम्मान बना रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है और ये रिश्ते गंभीर और स्थायी हो सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने और भविष्य की योजना बनाने के अवसर मिलेंगे। दिसंबर से मार्च 2026 के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर आपके रिश्तों में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर दीर्घकालिक परियोजनाओं या स्थायी संपत्तियों में। नवंबर, फरवरी 2026 और मई 2026 के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या बड़ा निवेश मिलने की भी संभावना है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि आपको दांतों, हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।